दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों हम लोगों ने है ना डेल्टा एक्सचेंज को छोड़कर सार्क एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसके पीछे दोस्तों कुछ रीज़न है ना, बहुत ही आसान से रीज़न हैं। हम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि एक तो इसका इंटरफेस बहुत प्यारा है। इसमें क्या होता है, फीस दोस्तों रिफंड हो जाती है। अगर आप लोगों का पूरा महीना प्रॉफिटेबल होता है तो आप लोग जितनी भी यहाँ पर ब्रोकरेज आप लोग पे करते हैं ना, सारा का सारा रिफंड हो जाता है। दोस्तों ये आप लोगों को छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ना अपना डेल्टा एक्सचेंज का ना अकाउंट दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को लग जाएगा कि फ़ीस का रिफंड होना कितनी बड़ी बात है। मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लॉस डेल्टा एक्सचेंज में किया था और वहाँ पर है ना मेरे को फ़ीस का है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा लॉगिन करके कि यहाँ पर ना कितनी ज़्यादा फ़ीस हम लोगों को पे करनी पड़ती है, और अगर दोस्तों है ना फीस हम लोगों के पास वापस से आ जाए ना तो हम लोग कितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना हम लोग हो सकते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ी देर में देखिएगा। अभी जैसे लॉगिन हो जाता है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितनी ज़्यादा है ना हम लोगों ने फीस पे की है। और अभी देखिए अपना जो ट्रेड है ना ये भी प्रॉफिट में आ चुका है। तो हो सकता है कि हम लोगों को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाए। अभी जैसे थोड़ा सा नीचे जाएगा मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को क्या कर दूंगा दोस्तों, ट्रेल कर लूँगा, ताकि है ना हम मार्केट के चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए हम लोगों को ना बड़ा लॉस नहीं होगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को पता है कि यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक आया है और मार्केट में ना सेलिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये जो है ना बड़े टाइम फ्रेम का मेरा लेवल था कि यहाँ से मुझे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म वाले लेवल में आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अभी तक है ना हमें यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिली थी, लेकिन इसका है ना लो क्रॉस नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या किया था, एंट्री नहीं की थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा है ना ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण से मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है। अभी मैं आपको बहुत सारे रीज़न यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के लिए 1 मिनट रुक जाइए। मैं अभी अपना अकाउंट है ना इधर लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि है ना हम लोग कैसे एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, एक बार ये थोड़ा सा ओपन हो जाए। हाँ ठीक है दोस्तों, तो अभी है ना हम लोगों का ओपन हो चुका है और अभी मैं आपको ना अपना PNL एनालिटिक्स बताने वाला हूँ। हम लोगों को दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पर होते हैं। लेकिन दोस्तों इधर क्या होता है कि जब भी हम लोग को लॉस होते हैं ना तो यहाँ पर ब्रोकरेज हम लोगों को बहुत ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह नहीं पाते हैं। अभी लास्ट 30 डेज का हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे छोटा मोटा लॉस होगा, 4,000 रुपये का लॉस है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ा वाला लॉस कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10,000 रुपये का इधर प्रॉफिट भी थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, मैं अपनी सारी पोजीशन को लेकर सो गया था, जिसकी वजह से वो मैं लेट हो चुका था। तो चलो इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें फ़ीस देखिए दोस्तों, 6,000 रुपये की फ़ीस लग चुकी है। और मैं आप लोगों को कस्टमाइज़ करके दिखा देता हूँ कि मैं इसमें लॉस में नहीं हूँ। लेकिन जो फीस होती है दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था इस अकाउंट को 3-3 महीने का। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्योंकि ना 3 महीने से बड़ा ये नहीं दिखाता है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉफिट कितना किया था, 19,000 का प्रॉफिट किया था। और विन रेट पे देख लीजिए आप लोग, एवरेज विन 1,200 रुपये के समथिंग है और लॉस कितना है 500 रुपये का। मतलब कि 1:2 से ऊपर का ना मेरा टारगेट हमेशा रहता था। फिर भी देखिए 19,000 का प्रॉफिट मेरे को हो गया था, छोटी कैपिटल थी, लेकिन 15,000 रुपये मैंने फीस पे कर दी। अभी सोचिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सार्क एक्सचेंज में होता तो मेरी ये सारी की सारी जो फीस है ना वो मुझे रिफंड में मिल जाती। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट मेरे लिए होता, 19,000 का प्रॉफिट होता और 15,000 की फीस मेरे को रिफंड हो जाती। मतलब यहाँ पर तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कितना प्रॉफिट बचा, 4,000 का प्रॉफिट बचा है। अभी देखिए कितने तारीख तक आ चुका है, ये 18 मई तक हम लोग चल रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसके आइएगा आप लोगों को दिखा देता हूँ। कस्टमाइज में अब हम लोग देखेंगे मार्च के बाद से हम लोग देखने वाले हैं। मार्च के बाद से मुझे लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सिर्फ 5,000 रुपये हम लोगों ने कमाए थे और यहाँ पर हम लोगों ने फीस पे कर दी 12,000 रुपये। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग प्रॉफिट में हैं। 19,000 वो थे और 24,000 रुपये हम लोगों ने जब से अकाउंट स्टार्ट किया है तब से हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन हम लोगों की जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें भी देखिए एवरेज बिन 1,800 का और एवरेज लॉस कितना है, 1,000 रुपये का। मतलब कि 1:2 के आसपास का ट्रेड है ना हम लोग यहाँ पर भी ले रही हैं। लेकिन फिर भी अपना जो सारा का सारा जो पैसा है ना वो क्या जा रहा है, लॉस में जा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको ना अपना सार्क एक्सचेंज का PNL स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें वाकई में पैसा बचता है। यहाँ पर देखिए लास्ट 30 डेज़ का प्रॉफिट अपना कितना है, 5,300 रुपये अपना बच चुका है। 8,200 का प्रॉफिट होता, सिर्फ 2,900 रुपये का लॉस हुआ था। और जो फीस है ना ये हम लोगों को सारी की सारी रिफंड मिल जाएगी। 1,000-2,000 रुपये जो भी ब्रोकरेज अपना बन रहा होगा ना, वैसे तो यहाँ पर ब्रोकरेज भी जो है ना बहुत ज़्यादा कम लगता है, लेकिन जो भी होगा ना वो सब हम लोगों को क्या हो जाएगा, रिफंड में मिल जाएगा। अभी देखिए फीस कितनी है, मात्र 1,800 रुपये। और आज का जो हम लोगों को प्रॉफिट होगा ना उसके बाद है ना ये सारी फीस है ना, ये प्रॉफिट अपना और भी ज़रा बड़ा हो जाएगा। और जो है ना फीस है ना
वो भी है ना, ये महीना अगर हम लोग प्रॉफिट में रह जाएंगे तो जितनी भी फीस होगी 1800 और 1000 रुपये और जोड़ लो, यानी कि 3000 रुपये आस पास है ना, ये पूरा जब महीना एंड होगा तो अपनी फीस होगी और वो हम लोगों को रिफंड मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये है ना सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। और हम लोगों का जो विनिंग स्ट्रीक है अभी 3 दिनों का चल रहा है। अभी आज का थोड़ा सा ना 2200 रुपये का लॉस हो गया था मेरे को, नहीं कल हुआ था है ना ये 2200 रुपये का लॉस। और अभी वाला ट्रेड है ना अपना थोड़ा सा क्या आ चुका है, प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा ना घबराने की आवश्यकता तो है नहीं। तो यही दोस्तों सबसे बड़ा फ़र्क होता है। और मैं इसी कारण से ना अपना जो ये डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है ना इसे मैं बिल्कुल ही बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि दोस्तों क्रिप्टो में मुझे हर महीने में प्रॉफिटेबल रहता हूँ। बाई चांस कोई ऐसा महीना रहता है जब हम लोग प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। यहाँ पर भी मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी, इसके अलावा मैंने ना कभी भी गलती नहीं की है। आप लोग, मैं कोई भी मंथली वाइज आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई देता हूँ, आप लोग देखेंगे कि मुझे किसी भी महीने में ना मेरे को लॉस होता ही नहीं है। जैसे आप लोग सबसे पहले देखिए स्टार्ट मैंने किया था यहाँ से लेकर 1 जनवरी तक, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मेरे को कितना प्रॉफिट होता, 14,000 के समथिंग प्रॉफिट होता, 1:2 के आसपास का अपना रिस्क रिवॉर्ड था। यानी कि हम लोग प्रॉफिटेबल हमेशा से हैं। लेकिन अपना जो सारा का सारा जो प्रॉफिट था ना वो कौन लेके जा रहा था, मार्केट में जो ब्रोकरेज होते थे, जो ब्रोकर होते थे ना, वो अपना सारा का सारा जो पैसा है ना वो लेकर जा रहे थे। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया ना कमजोरी डेल्टा एक्सचेंज में लगी थी कि यार अपना जो सेटअप है ना उसमें है ना ये चीज़ें सूट नहीं खाएगी। यहाँ पर देखिए फरवरी महीने भी मैंने फरवरी के महीने में भी मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया था। इसमें भी देखिए रिस्क रिवार्ड इधर मैंने बहुत बड़ा रखा था और उसका मेरे को बेनिफिट मिला था। 1:5 के समथिंग है ना हम लोगों ने रिस्क रिवार्ड रखा था। और यहाँ पर है ना फीस बहुत ज़्यादा कम पेड हम लोगों ने की थी। तो इसमें क्या हुआ था, एक दो अपने को बड़े बड़े ट्रेड मिले थे, क्योंकि हम लोग है ना बहुत कम हम लोगों ने ट्रेड किए थे। और जितने भी किए थे ना उसमें हम लोगों ने क्या रखा था, A+ सेटअप के साथ ही हम लोगों ने ट्रेड किया था। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात थी। लेकिन इसमें ये होता है दोस्तों, जब भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है ना तो हम लोगों का जो ब्रोकरेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और उसी कारण से ना मैंने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सार्क एक्सचेंज के अंदर ही ट्रेड करने वाले हैं। इस महीने में देखिए मेरे को 2,000 रुपये का लॉस हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी देखिए रिस्क रिवार्ड रेशो अपना अच्छा था। और यहाँ पर फीस 5,000 रुपये लग गई और 5 और 2 7,000 रुपये यहाँ पर अपना चला गया था। उसका अगला महीना अगर हम लोग देखते हैं तो ये अप्रैल वाला महीना था। अप्रैल वाला महीना भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपने सारे के सारे स्टेटमेंट दिखा दिए हैं। मेरे को 1 महीने में ना मुश्किल से मेरे को लॉस हुआ था, बाकी 4-5 महीने में है ना जितना भी मैंने ब्रोकरेज पे किया है, यहाँ पर देखिए 2,200 रुपये की फीस रही थी, 10,000 रुपये हम लोगों ने प्रॉफिट किया था। यानी कि दोस्तों हम लोग प्रॉफिट तो करते हैं, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज टाइप का हो जाता है ना, मार्केट एक बिल्कुल स्क्वीज में फंस जाता है, तो उस टाइम पर हम लोगों को क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉस हो जाता है। अभी 15 मिनट में जो है ना मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ तो हम लोगों के सामने क्या है, एक बहुत ही अच्छी हम लोगों को सेलिंग दिखाई दे रही है। इसी कारण से ना मैं ज़्यादा इसमें ना क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी के लिए ना मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट कॉल साइड में बड़ा मूव कर सकता है। मेरी नज़र यही है कि जब भी मेरे को सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी ना, मैं इथेरियम को भी क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट ही करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, परसों के दिन हम लोगों को क्या हुआ था, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें ना इस इंडिकेटर को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ 9 और 21 EMA पर ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मेरी डायरेक्शन थी ना बिल्कुल क्लियर थी, मेरे को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर मैंने ना अपनी सारे पोटेंशियल के साथ अपनी जो क्वांटिटी थी ना, मेरे को पता था मार्केट में बड़ी सेलिंग आने वाली है। तो यहाँ पर करीब है ना मैंने 10 लॉट मैंने इथेरियम के शॉर्ट किए थे 100x का मार्जिन लेकर, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था ना वो यहाँ तक बैठ रहा था, आप समझिए। लेकिन क्या हुआ था, जब रात को ना यहाँ पर देखिए 9-10 बज चुके थे और यहाँ पर 10:30-11 बज चुके थे, तो क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था और यहाँ कहीं पर मैंने शॉर्ट किया था इस लेवल पर। तो जब मेरे को पता चल चुका था कि मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रेल कर लेता हूँ। और इसी कारण मेरे को ना 17 तारीख को लॉस हुआ था। तो मान लीजिए यहाँ तक मेरी एंट्री थी और यहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस को क्या कर लिया था, ट्रेल कर लिया था, ताकि मेरे को बड़ा लॉस ना हो। ठीक है। और यहाँ पर जस्ट ये स्टॉप लॉस हिट होकर मैंने कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो इतना बड़ा मार्केट में गिरावट आ चुकी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जस्ट मेरा असल हिट हुआ था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ना वो 1-2 पॉइंट से हिट हुआ था। 2188 पर मैंने ट्रेल किया था और 91-92 के समथिंग गया था, मतलब 3-4 पॉइंट ऊपर गया था और मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट आ जाती, करीब 150 पॉइंट की। तो 10 इथेरियम मेरे पास थे, तो आप लोग देख लीजिए $1,500 का मेरे को प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन है ना मेरे को नहीं हो पाता है। इसका कारण ये था कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था और उस कारण से है ना आज अभी मैंने यहाँ पर छोटी सी एंट्री बनाई थी और वो है ना मेरी थोड़ी सी लॉस में चल रही है।
और ये BTC है ना थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश अभी के लिए कर रहा है, क्योंकि मैं इसको अगर बिगर टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो मार्केट में ना हम लोगों को ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी जब मार्केट गिरा था, और अभी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वॉल्यूम ने इंक्रीज़ दिखाई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट में ना सेलर्स लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं आप लोगों को अपना प्रो लेवल का सेटअप आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम है ना अभी भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है 80 लेवल, और बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो 4 घंटे का ट्रेंड, 1 डे का ट्रेंड, सभी है ना बियर मोड में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1 आवर का जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा बुल है, बाकी कुछ भी चीज़ें ना हम लोगों के अगेंस्ट नहीं है। थोड़ा सा अभी भी बुल हुआ है क्योंकि इसके ऊपर निकल चुका है ये 21 EMA के ऊपर। बाकी है ना सारी चीज़ें ना सेलिंग के मोड में है। तो मैं आप लोगों को ना अपने सारे की सारे जो सेटअप है ना सब कुछ सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज पर है ना प्रॉफिटेबल रहना बहुत बड़ी बात है। डेल्टा एक्सचेंज पर आप लोग आसानी से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पर जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। मैं आप लोगों को फीस भी है ना कंपेयर करके बता देता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज वर्सेज शार्क एक्सचेंज की जो फीस है ना वहाँ भी दोस्तों ना इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। तो है ना आप लोग प्रॉफिटेबल अगर आप लोगों को रहना है तो आप लोगों को है ना यहीं पर ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्लेटफॉर्म है ना इसका सिस्टम ख़राब है, ये भी बहुत ही स्मूथ काम करता है। सारे ऑर्डर टाइम पर पंच होते हैं, एग्जिट वगैरह सब कुछ टाइम पर पंच हो जाता है। लेकिन आप फीस में फ़र्क देखिए, शार्क एक्सचेंज पर जो है ना फीस है ना 0.016% है, लेकिन यहाँ पर 0.02% है। और यहाँ पर देखिए जो लोग मार्केट ऑर्डर लगाते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर 0.04% है, लेकिन यहाँ पर 0.05% है। यानी कि 20% के आसपास है ना आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। और शार्क एक्सचेंज में है ना आपकी फ़ीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये सबसे अच्छा है ना हम लोगों के लिए बेनिफिट निकल कर सामने आ रहा है, और इसी कारण से मैंने अपना अकाउंट है ना शार्क एक्सचेंज के ऊपर स्विच कर लिया है, और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी है ना हमारे लिंक के साथ शार्क एक्सचेंज में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को है ना 10% का आपकी फ़ीस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता रहेगा। यानी कि आप जितने भी ट्रेड लेंगे ना उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अलग से हमारी तरफ से। तो आप लोग है ना अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, और आप लोग है ना बहुत ही अच्छा इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि ना आपको कम से कम फीस देनी पड़े। मैंने दोस्तों ये चीज़ देखी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा आसान है, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग यहाँ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा कि आप लोगों को अपनी फ़ीस को कंट्रोल करना होगा। बाकी है ना मेरा मुश्किल से जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया मेरा 1 महीना लॉस में गया है। इंडियन मार्केट में मैंने बहुत अपना पैसा गंवा दिया था, लेकिन फॉरेक्स में मैंने कम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट किया, और मेरा कोई सा भी महीना है ना मेरा लॉस में नहीं जाता है। एक आध महीना मेरा मुश्किल से लॉस में गया होगा, बाकी जो मेरा पैसा है ना वो सारा का सारा ब्रोकरेज में जा रहा था। लेकिन अभी है ना शार्क एक्सचेंज के बाद है ना वो पैसा भी मेरा बचने लग गया है। मैंने आप लोगों को अपना PNL स्टेटमेंट भी बता दिया है कि जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना मैं हमेशा इसमें है ना प्रॉफिटेबल ही रहा हूँ। अब तक तो मैंने 20 ट्रेड लिए हैं, 11 लॉन्ग और 9 शॉर्ट वाले, और 60% विन रेट के साथ है ना हम लोग प्रॉफिटेबल अभी तक तो हैं। तो अगर आप लोग भी अपना डीमेट अकाउंट यहाँ ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दी है, और आपको अपने सारे फ़ायदे भी मैंने गिनाए हैं कि आप लोगों को यहाँ ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, और आप है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। अभी देखिए एक नेगेटिव कैंडल आ चुकी है, इसको अगर क्रॉस कर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट के आसपास मेरे को ज़रा बड़ा नुकसान होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा तो मेरा है ना ब्रोकरेज भी ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। अभी देखिए जो मेरा लॉस थोड़ा बहुत चल रहा था इथेरियम की वजह से वो भी डाउन हो चुका है, और 700 रुपये के समथिंग मेरा लॉस बिल्कुल आ चुका है। क्योंकि इथेरियम में है ना दोस्तों मैंने थोड़ी सी क्या दिखाई थी, जल्दबाजी यहाँ पर दिखा डाली थी, तो वो भी चीज़ें ना अभी कवर हो जाएगी थोड़ी देर में। 600 से भी क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों हमेशा कहता हूँ। देखिए यहाँ पर लो भी है ना क्रॉस कर चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ताकि अगर मार्केट पलट भी जाए ना तो मेरे को कोई है ना बड़ा नुकसान ना हो। एक बहुत ही छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ है ना हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप है ना शार्क एक्सचेंज में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल भी ना भूलें।